सोचा हाईवे पे हिट करने से पहले एक बार फुल टैंक करा लेते हैं, उसके बाद फिर हाईवे पे हिट किया जाएगा। ऑल्दो डीजल तो अभी पूरा भरा ही हुआ था, ऑलमोस्ट कल ही भराया था हमने। फुल टैंक होगा भैया जितना आता है डीजल नॉर्मल भैया। तो डीजल का रेट जो यहाँ पे है दैट इज़ 94 रुपीज़ एंड 46 पैसे। देखते हैं कितना लीटर आता है। कल से आज तक में हमने कितना खर्च किया सिटी में घूमने में। यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हो, राइट हैंड साइड पे कोटा, चित्तौड़गढ़ और लेफ्ट हैंड साइड पे माउंट आबू एंड जोधपुर के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे तो नाथवाड़ा, देन अजमेर और जयपुर है। उदयपुर एयरपोर्ट भी राइट हैंड साइड पे है, तो आपको जिधर जाने का मन हो आप उधर जा सकते हो। भैया रुक जाइए, हमें जाने दीजिए। सामने पहाड़ देखो यार, क्या खूबसूरत लग रहे हैं, और उसके ऊपर जो बादल है तो क्या ही नज़ारे हैं भाई, जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई जिस चीज़ की वेट हो रही थी वो हो गया, और बारिश शुरू हो गया, झमाझम बारिश शुरू हो गया। बादल देखो कितने काले काले बादल हैं, बस उसका बरसना रह गया था। तो बारिश शुरू हो गई है और मज़ा आना शुरू हो गया। दोनों साइड इतना ग्रीन है, इतना ग्रीन है कि क्या ही बताया जाए। तो सामने जो शिव जी का मूर्ति दिखाई दे रही है, वो 2-3 साल पहले जब मैं आया था तो ये बन रहा था, और हमने कोशिश किया था कि वो उस रास्ते पे जा करके देखें कि हाँ कितना बना हुआ है। तो उस समय रास्ता भी नहीं खुला हुआ था, अच्छे से बना हुआ नहीं था। अब भी ये बिल्कुल पूरी तरह से बना हुआ है। पता नहीं कितना दिखाई दे रहा है आपको इस कैमरे के थ्रू, बट हाँ बहुत ही खूबसूरत है। सामने की तरफ देख रहे हैं शिव जी, हमारी तरफ जो है पीठ है उनका। तो अभी जब हम आगे जाएंगे तो कोशिश करेंगे एक जगह कहीं रुक करके आपको उनके सामने से भी फेस दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ शिव जी की मूर्ति है। इस तरह का जो हम बना हुआ रहता है उसमें देखो गाड़ी के साथ क्या होता है, अंजर पंजर हिल जाता है। और अंजर पंजर से मतलब है कि देखो आप कैसे सस्पेंशन जो है कैसे दुम 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 उछल रहा होता है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे स्पीड ब्रेकर भी ज़रूरी है। और आगे देखो कार की क्या हालत होती है। फिर मैं दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा इसका सस्पेंशन किस तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये देखो। इसी से आप समझ सकते हो कि कितना प्रेशर पड़ता होगा सस्पेंशन पे। तो यहीं से रास्ता जो है कुंभलगढ़ और जोधपुर के लिए अलग हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से कुंभलगढ़ जाना चाहते हैं तो वापस से लेफ्ट टर्न लेकर के आप जा सकते हैं, और जोधपुर भी इसी रास्ते से जाएंगे। आगे फिर टोल है 1 किलोमीटर पे, तो टोल देते हैं और फिर अब सिंगल लेन हो जाएगा। ये थोड़ा दुखदाई है भाई। अभी फ़िलहाल हम लोग NH 58 पे हैं, और NH 58 पे बहुत सारे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बहुत जगह रिपेयर है, बहुत जगह जो है दोबारा से रोड बनाया जा रहा है। तो इस रोड पे थोड़ा सा डाइवर्जन है। तो रात में अगर आप आ रहे हो इस रोड पे तो बहुत ध्यान से आना, क्योंकि पता नहीं लगेगा कब कौन सा रोड डाइवर्जन पे और रोड ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात, आगे 6 मिनट का जाम दिखा रहा है। पता नहीं यार वहाँ पे क्या है, सिंगल लेन है, कहीं कुछ भसड़ हो गई है। अब आगे जा कर के देखते हैं क्या है। रोड थोड़ा ख़राब है। जिस रास्ते से आए थे हम लोग वो रोड बहुत ही अच्छा था। NH 48 को अगर आप शुरू से पकड़ के रखो तो वो रोड बहुत ही मस्त है। बट इधर से जाते समय 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिखा रहा था, इसलिए हमने जो है NH 58 लिया इस बार। समय हो रहा है 1 और यहाँ पे गाड़ी रोक दिया है। थोड़ा भूख लग रहा था कि कुछ आ जाए। तो फ़िलहाल के लिए मैंने तो एप्पल निकाल लिया, बाकी लोगों ने बिस्किट, कोई केक, जिसको जिसको जो खाना था। तो भाई अपना तो डाइट पे है क्योंकि पेट बहुत निकल गया है। तो यहाँ रुके हुए हैं, सामने पहाड़ है, ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है तो बड़ा फुटबॉल खेलने लायक, लेकिन लोग यहाँ पे वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। बाकी एक गाड़ी यहाँ रुकी हुई है। इस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, तो अब भी फ़िलहाल थोड़ी देर गाड़ी के इंजन को भी रेस्ट देते हैं। बहुत देर से चला रहे थे और अपने आप को भी रेस्ट देते हैं।
तो फाइनली हमने जो है ओवर स्पीडिंग के चालान कटवा लिया। और यहाँ पे इस रास्ते पे ओवर स्पीडिंग कर रहा था। ओवर स्पीडिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ओवर स्पीडिंग तो ओवर स्पीडिंग ही होती है। तो ये रहा हमारा चालान। और वहाँ पे एक आध गाड़ियाँ और भी रुकी हुई है जो ओवर स्पीडिंग कर रही थी। दे दिया भाई, चालान भी भर दिया, क्या कर सकते हैं। टाइम हो गया यार, 2:30 बज गया है। और अब इस हाईवे पे जो है आगे कंटिन्यू करने से पहले हमने सोचा कि एक ब्रेक लेकर के कुछ खाना खा लेते हैं। तो श्री कृष्णा रेस्टोरेंट में रुक गए और यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की है। वॉशरूम हमने यूज़ किया। वॉशरूम यहाँ पे बहुत ही क्लीन था। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस रास्ते पे अगर आप आ रहे हो ना, तो बहुत कम ही ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिसके ना वॉशरूम यूज़ करने लायक हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो। अभी फ़िलहाल के लिए अंदर ऑर्डर करेंगे खाना और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लेन राइस की है, दाल फ्राई की है। प्लेन राइस, दाल फ्राई और पनीर टिक्का मसाला। पनीर टिक्का मसाला और आलू गोभी और 3 छाछ। 3 छाछ। और एक क्या? एक उसी में शेयर हो रहे हैं। हाँ, एक उसमें गजब, मतलब मैंने पूरा सीखे हुए नहीं, पैसा बचा लिए एक छाछ। 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा। तो स्टार्टर के नाम पे सबसे पहले जो है पनीर पकौड़ा आ गया है। प्लेट में जो है नींबू और प्याज है। केचप का इंतज़ार हो रहा है, जल्दी से केचप आ जाए तो इसको जो है डुबा लिया जाए। उस केचप से काम नहीं होगा ना, बहुत आदमी 4 और केचप 1, काम कैसे होगा ठाकुर। छाछ आ गया है, अपना दाल आ गया, बाल्टी में दाल है भाई, बाल्टी में दाल और आलू गोभी है। ये इस साइड सलाद का अवशेष है, उससे पनीर पकौड़ा का अवशेष है। इधर कुछ लोग जो है अपना 5 हॉर्स पावर का मोटर चालू कर दिया, उधर भी 5 हॉर्स पावर है, इधर तो 10 हॉर्स पावर है। इसका तो मोटर समर्सिबल है ना। ये लो, ये भी रुके नहीं है, कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मैदान में सभी कोई डटे हुए हैं। उधर भी नींबू गारा जा रहा है और ये देखो, ये इधर तो चावल की शुरुआत भी हो गई है। हमारे प्लेट में तो अभी तक रोटी आया ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्णा रेस्टोरेंट में जो खाना वाना खा लिया। अब गाड़ी ऑन कर दी है। थोड़ी देर में जब गाड़ी ठंडा हो जाता है फिर बैठते हैं और निकलते हैं इस हाईवे पे वापस से। टाइम जो हो गया है वो 3:30, मतलब आधे घंटे हमने यहाँ पे वेट किया। अब चलते हैं। गढ़ के टोल पे आते के साथ जो पहला ऐसा टोल मिला है जहाँ की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो यहाँ के आगे जो है ना सांप सीढ़ी वाला खेल चलेगा यहाँ से। अब जिगजैग और यहाँ से जो है सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए हमें अजमेर तो क्रॉस कर लिया हमने। अब जयपुर, और जयपुर 100 किलोमीटर के लगभग होगा। जयपुर के बाद तो फिर आगे दिल्ली है। रात के 11:02 पहुँचने का टाइम। आधा घंटा हमने मेकअप किया है, लेकिन रेड दिखा रहा है। और रेड दिखाने का मतलब ही है कहीं ना कहीं कुछ जाम लगा हुआ है। क्या है ना कि जयपुर के बाद जो अगला टोला है उसमें भयानक जाम लगा हुआ है। और भयानक जाम लगने के कारण क्या है कि उधर वाले लाइन को छोड़ के अब हम इधर वाले लाइन में आ गए। ज़्यादा काबिल बनने के कारण क्या होता है ना कि आप फंस जाते हो। तो अब ऐसे वाले लाइन में आए जहाँ की जो है हाथ से पर्चा कट रहा है, तो आप फंस गए हैं। अब हाथ से पर्चा कटेगा तो धीरे धीरे ही कटेगा। ये भैया ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, गिट्टी निकालने टाइम। क्या भैया टोल फ्री नहीं होगा? अरे लगा क्यों रहे हो? हाँ, क्यों नहीं होगा? हाँ, रूल नहीं है क्या टोल फ्री करने का? हाँ, टोल फ्री नहीं होना चाहिए। नहीं, अब तो ले लिया, आप क्या बताऊंगा? वापस करोगे क्या? नहीं, वापस करेंगे क्या वहाँ पे? वापस करोगे? नहीं, वापस करेंगे तो बताइए। अब आप पीछे बढ़ोगे, समय बर्बाद करें। नहीं, समय तो बर्बाद। इतनी देर से 3 मिनट से ज्यादा आप थोड़ा सा नहीं, वो तो मैं बोला तो फिर भी तो टोल ले लिया ना, तो रिटर्न करेंगे आगे। चलो थोड़ा सा चलो सर। अरे इनका कंप्लेंट कर देना और कुछ नहीं। अरे सर 10:33 पे कर देना कंप्लेंट, तो सर आगे ले लो, थोड़ा जाम लग रहा है, कर देना। टाइम हो गया है 7:30 और अपने पेटेंट जगह जो कि हमारा जो हमेशा जब कभी इस रूट पे जाते हैं तो यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं, वो है ऑर्बिट होटल। इस ऑर्बिट होटल की खासियत यही है ना यार, इसका खाना बहुत अच्छा है। 2015 से जब से कार लिया है और इस रूट पे जब कभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस ऑर्बिट होटल पे ज़रूर आके रुकते हैं। 2 चीज़ें इसकी बहुत अच्छी है यार, एक तो चाय, जो चाय पीते हैं, और दूसरा यार खाना भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी खाना है।
तो अगर आप इस रूट पे जा रहे हो तो इसे ट्राई ज़रूर करना। वेट कर रहा हूँ कि कब बाकी लोगों का डिनर ख़त्म हो जाए तो मैं चलूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो झूले पे आराम कर रहे हैं भाई। गाड़ी यहाँ पे शीशा वगैरह साफ़ कर दिया, ये इस साइड दिखाई दे रहा होगा तो ओके अभी दिखा दूँ। तो ये गाड़ी यहाँ पे शीशा वगैरह साफ़ कर दिया है और अब इंतज़ार हो रहा है कि कब ये लोग फ्री हो जाएं तो मैं गाड़ी चलाना शुरू करूं, क्योंकि अभी भी यहाँ से जो है 3-3.5 घंटे का रास्ता है और मैं नहीं चाहता कि यार रात के 12 बजे कितना भी खींचूँगा तो वापस से जो है 11-11:30 का टाइमिंग होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और वहाँ खाना चल रहा है। मेरा खाना तो थोड़ा ही सा था यार, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा थी नहीं, तो इतने ही में अपना काम ख़त्म कर लिया। तो अभी वेट करते हैं बाकी लोगों का जब खाना ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो उदयपुर का सीरीज़ है वो पसंद आ रहा होगा। इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं ये मुझे नहीं पता है, इसके बाद कौन सा ट्रिप करेंगे ये भी नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान करेंगे। कि यहीं से ट्रिप स्टार्ट किया था और यहीं से वापस एंड कर रहे हैं। तो वापस से पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और डीजल भराया जा रहा है। फुल टैंक करा के निकले थे, फुल टैंक करा करके सो दैट पता लग जाए कि हाँ कितना खर्च किया हमने डीजल। तो टैंक टू टैंक वाला हिसाब किताब रखते हैं। बाकी ट्रिप में बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया, मज़ेदार था ये ट्रिप। ड्राइव ऑसम रहा।